आप अपने घर में 100-50 लोगों को रोज़ा इफ्तार करने के लिए बुलाएंगे, उनका भी फ़ोटो लेंगे आप, और क्या चीज़ खिला रहे हैं इफ्तार पार्टी में, उस खाने की चीज़ों का भी फ़ोटो लेकर आप सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये दिखावा आज हमारे नेकियों में और नेक कामों में आ गया है। उम्रा करने गए, खाने काबा के सामने खड़े हैं और फ़ोटो खींच रहे हैं एहराम की हालत में, उसको आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक अता फरमाई। अरे ठीक है, उम्रे की तौफीक अता फरमाई तो उसका फ़ोटो लेकर मीडिया पे सोशल मीडिया पे डालने की ज़रूरत क्या थी? कभी कभी दिखाने का एक अंदाज़ ये भी होता है कि भाइयों मैं खाने काबा पहुंच चुका हूं, उम्रा कर रहा हूं, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरे उम्रे को कबूल फरमाए। हालांकि ये काम आप जब अपने घर से निकल रहे थे तब भी मस्जिद में कह सकते थे, भाइयों मैं उम्रे के लिए जा रहा हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो किसी के ताल्लुक़ से तो वो मुझे माफ़ कर दे, मैं माफ़ी तलाफ़ी करने आया हूं और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे उम्रे को कबूल कर ले। हो गई बात ख़त्म। लेकिन सोशल मीडिया पे डालना और उसकी नुमाइश करना, ये अमल तो हो सकता है लेकिन अमल स्वालिह नहीं। अल्लाह ने दोनों चीज़ें बताई हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। मोबाइल आप यूज़ करते हैं, अगर उसमें सिम ना हो तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, और आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल ना हो तो सिम भी काम नहीं करेगी। महंगा से महंगा मोबाइल ख़रीद लीजिए आप, कीमती से कीमती मोबाइल ले लीजिए आप, आईफोन ले लीजिए, Z Fold 6 ले लीजिए, सैमसंग का गैलेक्सी, 1.5 लाख 1 लाख 1.25 लाख कीमती से कीमती मोबाइल आप यूज़ करिए, लेकिन उसमें सिम ना हो। अब आप मोबाइल ख़रीद के लाए, कान में लगा के हेलो हेलो, अब मोबाइल वाले की दुकान पे जाके कहिए साहब ये तो काम ही नहीं कर रहा है, इतना महंगा मोबाइल 1.5 लाख का मोबाइल और आवाज़ ही नहीं जा रही है। वो कहेगा बेवकूफ़ हो क्या, पागल है हो क्या, इसमें आपने सिम डाला? ओह तो ऐसे मोबाइल से क्या फ़ायदा जो सिम डालना पड़ेगी इसमें। अब वो आपको बहुत मामूली सा जवाब देगा, भैया सिम तो आपको घटिया से घटिया मोबाइल में भी डालना पड़ेगी, चाहे आप चाइना का भी लेके आइए 500-600 रुपये का, उसमें भी आपको सिम डालना पड़ेगी। 1.5 लाख का मोबाइल लेकिन सिम नहीं, बेकार। और सिम ले लीजिए, किसी भी अच्छी कंपनी की ले लीजिए, जियो की ले लीजिए, एयरटेल की ले लीजिए, वोडा की ले लीजिए, आइडिया, कोई भी सिम ले लीजिए आप, और उसमें पर्याप्त बैलेंस भी डाल दीजिए, 5,000 10,000 20,000 50,000 बैलेंस भी अच्छा खासा है उसके अंदर। अब आप सिम को कान में लगा के कहें हेलो हेलो, भाई आवाज़ नहीं जा रही, मैंने तो इसमें बैलेंस पड़वा लिया है। यार अभी तो आपने इसमें 10-20 हज़ार रुपये डाले हैं, पैसा तो है इसमें, फिर क्या बात है। वो कहेगा तुम पागल लग रहे हो, इलाज कराओ रांची में जाकर, पागल खाने में भर्ती हो जाओ। ये सिम जो है जब तक किसी मोबाइल में नहीं डालोगे तब तक काम नहीं करेगी। मेरे भाइयों, जिस तरह मोबाइल के लिए सिम ज़रूरी है और सिम के लिए मोबाइल ज़रूरी है, उसी तरीके से ईमान के लिए अमले स्वाले और अमले स्वाले के लिए ईमान, ये दोनों ज़रूरी हैं। आज हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, गैर मुस्लिमों के पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं, इसलिए बेकार। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, इनके लिए अल्लाह ने फरमाया फलहुम अजरुन गैरु ममनून,
इनके लिए कभी ख़त्म न होने वाला अज्र है। और ऐसे ही लोग बाईमान और मोमिन हैं और इज्जत, बुलंदी, बादशाहत, हुकूमत, सरबुलंदी, रिफात, ये सब उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास ईमान है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनो तुम गम न करो, मोमिनो तुम मायूस न हो जाओ। वला तहिनु वला तहज़नु, तुम गम न करो, तुम मायूस न हो जाओ, तुम परेशान मत हो जाओ। अंतुमुल अअलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही बाइज्जत रहोगे, हुकूमत और सल्तनत के मालिक तुम ही रहोगे। हम तुम्ही को इज्जत देंगे, सर बुलंदी देंगे, बादशाहत अता फरमाएंगे। इन कुंतुम मुमिनीन, लेकिन शर्त यह है कि तुम बाईमान हो जाओ, शर्त यह कि तुम्हारे अंदर ईमान पैदा हो जाए, शर्त यह कि तुम पहले मोमिन तो बनकर दिखाओ। ईमान होगा तो इज्जत मिलेगी। हम इसका उल्टा मफहूम भी निकाल सकते हैं कि आज इज्जत हमारे पास नहीं है, आज बुलंदी हमारे पास नहीं है, आज रफ़ात हमारे पास नहीं है, हम जलील हैं, रुस्वा हैं, ख्वार हैं, हम मक़हूर हैं, मक़ज़ूब हैं। तो इसकी वजह यह हुई कि आज हमारे पास ईमान नहीं है। अगर ईमान होता तो आज हमारे पास इज्जत होती, सरबुलंदी होती, हम ऊंचे मकाम और मर्तबे पर फायज होते। लेकिन आज हम हर जगह जलील हैं, रुस्वा हैं, ख्वार हैं, मक़हूर हैं, मग़ज़ूब हैं। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, दुनिया के जिस कोने में मुसलमान आज जिंदा है, जलील है, रुस्वा है, दुनिया के किसी भी चप्पे का और किसी भी खित्ते का हाल उठाकर देखिए और बताइए कि मुसलमान कहाँ आराम के साथ है, किस जगह मुसलमान चैन और सुकून के साथ है। इराक का हाल देख लो, सीरिया का हाल देख लो, लबनान का हाल देख लो, दमिश्क का हाल देख लो, उर्दून का हाल देख लो, अलजायर का हाल देख लो, लीबिया का हाल देख लो, ईरान का हाल देख लो। मुझे बताओ पाकिस्तान का हाल देख लो, हिंदुस्तान के अंदर तुम अपने हालात पे नजर डाल लो। आज कहां तुम्हारी इज्जत है, कहां तुम्हारा नाम है, कहां बुलंदी आज हमारी कदमबोसी कर रही है, कहां? मेरे भाइयों, दुनिया के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील, मुसलमान इतना रुस्वा, मुसलमान इतना बेबस, मुसलमान इतना लाचार, मुसलमान इतना मग़ज़ूब और मक़हूर नजर नहीं आया जितना कायनात के इस दौर में नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि आज हमारे पास ईमान नहीं है। ईमान है तो अमल सालेह नहीं है, अमल सालेह है तो ईमान नहीं। ईमान क्या है? ईमान कहते किसे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ईमान की 70 से ज़्यादा शाखाएं बताई हैं, ईमान के तो 70 से ज़्यादा दर्जे बताए हैं, ईमान के तो 70 से ज़्यादा शोबे बताए हैं। अल ईमान बिज़ुन व सबऊन शुअबतन, 70 से ज़्यादा शोबे हैं ईमान के। लेकिन 3 शोबों का जिक्र किया है अल्लाह के रसूल ने इस हदीस के अंदर। हम गौर करें, क्या ये तीनों चीजें आज हमारे अंदर हैं? 3 चीजों का जिक्र किया है। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान का सबसे अफजल दर्जा, ईमान का सबसे अफजल शोबा यह है कि तुम अपनी जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, ईमान का दूसरा दर्जा है
जो सबसे कमतर दर्जा है, सबसे नीचा दर्जा है। फरमाया इमाततुल अज़ान तरीक़, रास्ते में तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है उसको हटा देना। रास्ते में कोई भी ऐसी चीज पड़ी हुई है जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है, ऐसी चीजों को ज़ाइल कर देना, हटा देना, खत्म कर देना, मिटा देना, ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है और इस हदीस की दूसरी चीज है। और तीसरी चीज वल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है, हया भी ईमान का एक दर्जा है, शर्म व हया। ये तीन चीज़ों का जिक्र किया है अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में, जिसमें पहली चीज़ है तौहीद। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो। सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में टाइम ही क्या लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह लो। और किसी गैर मुस्लिम से कहवाओ तो बहुत से लोग हैं जो आज कह देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह को उसके तकाजे और उसके जो मुतालबात हैं उसको पूरा करने का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पूरा नहीं करेंगे और उसके मुतालबे पूरा नहीं करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद हल नहीं होगा और हासिल भी नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूद इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मतलूब इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मौजूद इल्लल्लाह। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद जिसकी इबादत की जाए अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मतलूब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मतलूब नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मक़सूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा किसी और की तरफ कोई कस्द नहीं है, उसके अलावा हमारा कोई मकसूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मौजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इस कायनात के अंदर अपने इल्म के एतबार से कोई मौजूद नहीं है। अपने इल्म के एतबार से अकीदा रखिएगा, अल्लाह नालियों में नहीं है, लेकिन नाली के अंदर क्या चीज पड़ी हुई है अल्लाह को उसका इल्म है। अल्लाह माँ के पेट में नहीं है, लेकिन माँ के पेट में लड़का है या लड़की या कुछ नहीं, अल्लाह को उसका इल्म है। अल्लाह समंदर में नहीं है, लेकिन समंदर में कितनी मछलियां हैं और उन मछलियों के पेट में कितने अंडे हैं, अल्लाह को उसका इल्म है। अल्लाह दरख्तों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर नहीं है, लेकिन इस दुनिया में कितने दरख्त हैं और उन दरख्तों में कितने पत्ते हैं, अल्लाह को उसका इल्म है। तो ये अकीदा रखना, ला मौजूदा इल्लल्लाह, अपने इल्म के एतबार से अल्लाह ही हर जगह मौजूद, यानी मुकम्मल और कंप्लीट इल्म अगर किसी को है तो वो ज़ात है अल्लाह का। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मसजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिसको सजदा किया जाए, अल्लाह ही हमारा मसजूद है और उसके अलावा सजदा किसी और के लिए जायज़
नहीं है। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। हर मुसलमान गौर करे, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस और शाखाएं बताई हैं अल्लाह के नबी ने, और 3 ब्रांचेस का, 3 शाखाओं का जो जिक्र हमने किया है, क्या इन 3 शाखाओं में, 3 शोबों में, क्या सबसे अफजल शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह को उसके मुतालबात और उसके तकाजे के साथ हम पूरा उस पर अमल कर रहे हैं? क्या उसके तकाजों को पूरा कर रहे हैं, उसके मुतालबात को पूरा कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह को इसी तरीके से मान रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हैं और मज़ारात पे जाके चादर भी चढ़ा रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते जा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए हम गैरों के आस्थानों पे जाके हम ये भी कहते जा रहे हैं कि बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा। हम एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम आस्थानों पे जाके सजदा भी कर रहे हैं, गैरुल्लाह के सामने सर भी झुका रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह को है और इल्म के एतबार से वो हर जगह मौजूद है, और फिर हम यही सिफत हम उसके बंदों में मानकर ये अकीदा भी रख रहे हैं कि हमारे फला फला को भी कयामत तक का इल्म है, हमारे फला फला बुजुर्ग को भी कयामत तक की बात मालूम है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये चीजें हमारे अंदर शामिल हैं तो यकीनन हम ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा और उसका मुतालबा हम पूरा नहीं कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो कलमा है कि उसको पढ़ लेने से क़ब्ल मौत, इसको पढ़ लेने से इंसान जन्नती हो जाता है, और इसको पढ़े बगैर अगर कोई आदमी मर गया हालत कुफ्र में, हालत शिर्क में, तो वो जहन्नमी हो जाता है। ये अकीदा रखिए। 70 साल तक, 80 साल तक कोई आदमी गुनाहों पे गुनाह करता रहा, कुफ्र करता रहा, शिर्क करता रहा, और मरने से पहले शिर्क से, कुफ्र से तौबा करके कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह और मर गया, लेकिन ये कलमा नसीब हो गया तो जन्नती हो गया। पूरी जिंदगी कुफ्र और शिर्क करता रहा और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े बगैर मर गया तो जहन्नमी हो गया। यकीन नहीं आता? आइए बुखारी के अंदर वो वाक़या आया है, जरा देखिए। अस्वद नामी एक यहूदी, जो यहूदियों की बकरियों को चराया करता था जंगल में ले जाकर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का मुहासरा कर लिया और चारों तरफ से घेर लिया। खैबर एक किला था जिसमें यहूदी रहा करते थे। अल्लाह के रसूल ने और आपके सहाबा ने उसको घेर लिया, चारों तरफ से उस पर मुहासरा कर लिया। उस वक्त खैबर के उस किले से एक आदमी गायब था जो बकरियां चराने के लिए गया था, जिसका नाम था अस्वद। जब वो लौट कर आया, उसने देखा कि हमारे किले को चारों तरफ से मोहम्मद और उसके साथियों ने घेर लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने सहाबा से कहा कि ऐ सहाबियों, मैं तुम्हारे नबी से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उस खेमे में चले जाओ, ये खेमा पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा है, इसी पर्दे के अंदर अल्लाह के नबी मौजूद हैं। वो गया, सोच रहा था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बॉडीगार्ड लगे होंगे, नामवर आदमी, सहाबा जिसकी इज्जत करते हैं। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खखारते हैं आ करके, जब ज़मीन पर थूकते हैं, तो सहाबे किराम तो उस थूक को भी ज़मीन पर गिरने नहीं देते, बल्कि उसको अपने हाथों पर मल कर अपने जिस्म पर मल लेते हैं तबर्रुकन। तो कितनी इज्जत होगी मोहम्मद की। सोच रहा था कि वो बेहतरीन कालीन पर बैठे होंगे,
कई बॉडीगार्ड होंगे उनके। लेकिन जब खैमे का पर्दा हटाकर वो यहूदी वो अस्वद देखता है तो क्या देखता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कच्ची जमीन पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर बैठे हुए हैं। खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर तशरीफ फरमाए। उसने सहाबा से कहा, अरे मुझे तुम्हारे नबी से मिलना है, किसी मामूली आदमी से नहीं मिलना। सहाबा ने बताया, यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ताज्जुब कर गया, जिसके बारे में इतना सुना और वो इतनी सिंपल जिंदगी, इतनी सादा जिंदगी। अंदर जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की गरज से आपने उसको अपने पास आने की इजाजत दे दी। गुफ्तगू होने लगी, शुरू हो गई बातचीत। कहने लगा, अस्वद, आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपकी दावत क्या है, आपका पैगाम क्या, आपका मैसेज क्या है, आपकी तालीम क्या है। आपने फरमाया, बस मेरी दावत सिर्फ एक है, ज्यादा नहीं, एक ही दावत लेकर मैं आया हूं और उसी दावत को आम कर रहा हूं। और वो दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात की गवाही दे दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसने कहा, अगर इस दावत को मैंने मान लिया तो मेरे लिए क्या है। आपने फरमाया, लकल जन्नह, अगर इस दावत को तुम कबूल कर लेते हो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर इस दावत को तुम कबूल नहीं करते और इस दावत को कबूल किए बिना मर गए तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। वो अस्वद जानता था ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कह दूंगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, किन किन चीजों को हमें तर्क करना पड़ेगा। वो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हम मुसलमानों से ज्यादा जानता था। वो जानता था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं, इसका मतलब ये क्या है, हमें किन किन को छोड़ना पड़ेगा, किन किन की इबादत तर्क करना पड़ेगी, किन किन से मदद मांगना तर्क करना पड़ेगा। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था। कहने लगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर मैंने ये कलमा पढ़ लिया तो मेरे लिए क्या है। फरमाया, लकल जन्नह, तेरे लिए जन्नत है। उसने कहा, यदका उबायका अलल इस्लाम, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं इस्लाम लाता हूँ, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया, उसने भी नबी के हाथ में अपना हाथ दिया और कलमा पढ़ लेता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करके वो इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ लिया। कहने लगा, अब मेरे लिए कोई काम बताइए। आए अल्लाह के नबी, इस्लाम तो ले आया, अब मेरा काम क्या है। आए अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम ले आया, अब मैं क्या करूं। अभी तक तो मैं यहूदियों की बकरियां चराता हूं, अब क्या करूं जब इस्लाम ले आया हूं। अब बीवी बच्चों को पालना है, पोसना है, खिलाना है, पिलाना है, अब मैं क्या करूं। आपने फरमाया, इस्लाम लाने के बाद सबसे पहला तेरा काम यह है, ये बकरियां जिनकी हैं तो इन बकरियों को उनके मालिक के हवाले कर दो। आज तो इस्लाम है हमारे पास और मुसलमान हैं हम, फिर भी दूसरों की अमानतें खाए बैठे हैं, दूसरों की ज़मीन और जायदाद पर कब्जे किए बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम इस्लाम ला चुके हो, कोई काम करने से पहले तुम्हें कोई काम बताऊं, उससे पहले तुम्हारी ड्यूटी ये है कि ये जो बकरियां हैं जिनकी, उनके हवाले कर दो। क्योंकि अगर तुमने कोई भी काम किया लेकिन ये बकरियां तुम्हारे पास रह गई तो तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, पहले इन बकरियों को इनके हवाले करो। अरे हम दूसरों के क्या हक अदा करेंगे। आज तक हमने अपनी बहनों का और अपनी बेटियों का हक अदा नहीं किया है। यहाँ बैठे हैं बड़े बड़े बूढ़े लोग भी होंगे,
अब मरे कि तब मरे। कब्र में पैर लटका है, वो जानते हैं कि 70 साल की मेरी जिंदगी हो चुकी है, 5-6 साल 10 साल भी चल जाऊं तो बहुत बड़ी बात। लेकिन उनसे पूछो क्या तुमने वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद मेरा तरका, मेरा छूटा हुआ माल मेरी सब औलादों में, बेटे और बेटियों में बराबर बराबर तकसीम होगा? क्या आपने वसीयत की है? इतना याद रखिएगा और मसला जान लीजिएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप देते हैं ना, बंटवारा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको सबको बराबर बराबर देना होगा। आपने 10 बाई 10 का रूम अगर लड़के को दिया है तो 10 बाई 10 का रूम आपको अपनी बेटी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में तरका तकसीम नहीं होता, तरका तो मरने के बाद ही तकसीम होता है। लेकिन जिंदगी में अगर आप फैसला करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में हम अपनी औलाद को दे जाएं, तो आपको बराबर बराबर देना होगा, जितना लड़के को उतना ही लड़की को। हाँ, मरने के बाद एक अलग मामला है, जब आपका तरका तकसीम होगा तो जितना लड़के का हिस्सा है उससे आधा आपकी बेटी को मिलेगा, है वो एक अलग मसले आ जाते हैं। आपने क्या अपनी जिंदगी में इंसाफ किया? क्या आपने अपनी वरासत में अपनी बहन को भी के लिए भी वसीयत की कि मेरी बहन का भी हिस्सा है? मुझे मालूम है पिछली साल जब रमज़ान का महीना आया था और मैं अपने शहर में इटावा में था, रोज़े की हालत में मस्जिद में जब मैं गया ज़ोहर की नमाज के लिए, जुमेरात का दिन था, तो मैं वज़ू बना रहा था जब मस्जिद में, तो वज़ू से फारिग होने के बाद एक लड़का मसला पूछता है कि मौलाना एक बात बताइए, अभी हम जो कुल्ला कर रहे थे वज़ू बनाते वक्त ऐसे पानी, तो कुल्ला करने के बाद ज़बान में थोड़ा पानी तो लगा ही रहता है। भाई आपने ऐसे लिया पानी, जो कुल्ला किया तो पानी तो थोड़ा सा ज़बान में लगा ही है। आप दांतों से ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। आपने पानी लिया, कुल्ला किया, अब ज़बान में जो पानी लगा रह गया, चिपका रह गया, थूक निगलते वक्त वो पानी जो ज़बान में चिपका है, अगर वो हलक के रास्ते से पेट में चला जाए तो उससे रोज़े पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मैंने कहा यार ये तो बड़ा नेक आदमी है, देखो कैसा मसला पूछ रहा है बेचारा। मैंने उससे कहा कि तुमने मसला तो अच्छा पूछा है, लेकिन कल जुमा है, इंशाअल्लाह जुमे के खुतबे में मैं वो मसला बयान करूँगा, सबको फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हारे अकेले को क्या है, कल हम जुमे में बता देंगे इंशाअल्लाह। अगले दिन जुमा था, वो पहली सफ़ में आके बैठा हुआ था कि आज मौलाना साहब मसला बताएंगे और लोगों से मैं कहूँगा कि देखो मैंने पूछा था। मुझे एक दिन का जो मौका मिला, इस एक दिन में मुझे मेरे मोहल्ले के और गांव के लोगों ने बताया मौलाना क्या पूछ रहा था। मैंने कहा कल बताऊंगा इंशाअल्लाह जुमे में। अरे वो तो बड़ा बेईमान आदमी है, बड़ा कमीना आदमी है, वो है मसला पूछता है, आपके पास आता है। उसने अपनी बहनों का हक मारा है, अपनी बेटी का हक मारा है, अपने बेटों को दे दिया अपनी ज़िंदगी में कि जाओ ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और बेटियों की शादी कर दी, उसको कुछ देता ही नहीं, कहता नहीं बेटियों का क्या है, शादी कर तो दी, जहेज दे तो दिया, ना अपनी बहन को दिया ना बेटियों को दिया। अब दूसरे दिन जब जुमे का दिन था, मैंने खुतबा दिया और आधे घंटे का ही खुतबा होता है। मैंने उसी खुतबे में बयान किया कि लोग मसला पूछते हैं, ज़बान का चिपका हुआ पानी अगर हलक के रास्ते से पेट में चला जाए तो रोज़े पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इतना अहम सवाल, इतना अहम मसला, लेकिन पूछने वाले लोग ऐसे हैं जो अपने बेटियों का और अपनी बहनों का हक मार के खा गए। वो लोग ये मसला पूछते हैं कि रोज़े पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है।
मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने के बाद अस्वद को क्या बताया? आए अस्वद, सबसे पहले तुम्हारे पास जो दूसरों का माल है, बकरियां, इनको इनके मालिकों के हवाले कर दो। अस्वद ने कहा ठीक है। अस्वद उन बकरियों को लेकर गए और खैबर के किले के दरवाजे पर उन बकरियों को छोड़ दिया, क्योंकि वो बकरियों को वहीं तक लाते थे और वहीं छोड़ देते थे। बकरियां वहीं से अपने अपने घर चली जाती थीं। जब किले में बकरियां दाखिल हो गईं तो बकरियां अपने अपने मालिकों के घर पहुंच गईं, अपने अपने घर चली गईं। अस्वद आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैंने बकरियों को उनके मालिकों के हवाले कर दिया, जिनकी बकरियां थी मैंने उन तक पहुंचा दी। अब मुझे बताइए कि अब मेरा क्या काम है? इस्लाम लाया हूं, कलमा मैंने पढ़ा है, अब मैं क्या काम करूं? मुझे कोई काम बताइए। नमाज का वक्त नहीं था। अगर नमाज का वक्त होता तो अल्लाह के नबी कहते कि अस्वद तुम नमाज पढ़ लो। रमजान का महीना भी नहीं था। अगर रमजान का महीना होता तो अल्लाह के नबी कहते अस्वद तुम रोजा रखो। हज का भी सीजन नहीं था। अगर हज का सीजन होता तो अल्लाह के नबी कहते अस्वद अब तुम हज करने के लिए चले जाओ। नमाज का वक्त नहीं, रमजान का महीना नहीं, हज का सीजन नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्वद तलवार उठाओ और फला फला जगह पर हमारे सहाबा जंग लड़ रहे हैं, तुम भी उस जंग में शामिल हो जाओ, तुम भी उस जंग के अंदर शरीक हो जाओ। अगर जिंदा वापस आ गए तो गाजी कहलाओगे, और उसी जंग में अगर कत्ल कर दिए गए तो शहीद हो जाओगे, और शहीद के लिए जन्नत है। अस्वद ने तलवार उठाई और मैदान जंग में चला गया, और अस्वद मैदान जंग में लड़ा। उसने 2 काफिरों को कत्ल भी किया, उसने 2 काफिरों को मारा भी। लेकिन अभी मैदान जंग में लड़ ही रहा था कि अस्वद की गर्दन पर भी तलवार चल जाती है और अस्वद भी कत्ल कर दिया जाता है। अभी इस्लाम लाया था, अब शहीद हो जाता है। सहाबा किराम उसको पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है। ये आया, हमारी तरफ से लड़ना शुरू किया, 1-2 काफिरों को मारा और खुद मर गया। ये कौन आदमी है? हम तो इसको जानते नहीं है, ये आज ही इसको देख रहा हूं, ये कौन आदमी है? अल्लाह के नबी को बुलाया गया, एक अजनबी आदमी कत्ल कर दिया गया है, हमारी तरफ से लड़ रहा था, मारा गया है। हमें मालूम नहीं कि वो मुसलमान है या नहीं, हम उसको दफन करें या क्या करें, हम उसकी जनाजे की नमाज पढ़े या ना पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर दी गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और आने के बाद आपने अस्वद की लाश देखी, अस्वद की बॉडी देखी, शहीद पड़ा है, अस्वद की गर्दन पे तलवार चली हुई है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए फरमाया, सहाबियों ये तुम्हारा भाई है, आज ही तो इस्लाम लाया है, आज ही तो इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आज ही तो इसने ये कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया है। और मैदान जंग में आ गया। जिस वक्त इसने कलमा पढ़ा था नमाज का वक्त नहीं था, रमजान का महीना नहीं था, हज का सीजन नहीं था, इसलिए डायरेक्ट मैंने जिहाद के लिए भेज दिया है, और यहाँ भी आया तो कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। आए मेरे साथियों, आए मेरे सहाबियों, ये पहला वो शख्स है जिसने एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इसने आज ये कलमा पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। गौर करो, कलमा पढ़ा, एक वक्त की नमाज नहीं, एक भी रोजा नहीं, और कहां गया? जन्नत के अंदर। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये कलमा न पढ़ा होता तो कहां जाता? अगर इस कलमे को पढ़े बगैर मर गया होता तो उसका ठिकाना कहां होता? मेरे भाइयों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली जुमला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यही वो कलमा है जो कब्लल मौत कोई पढ़ ले, बिफोर डेथ, मरने से पहले अगर कोई इस कलमे को पढ़ ले और इस्लाम ले आए तो वो जन्नती हो जाता है, और इस कलमे को पढ़े बगैर मर जाए तो वो जहन्नम में चला जाता है। ये है इस कलमे की हकीकत।
एक 12 साल का लड़का है यहूदी, अल्लाह के नबी की मजलिस में आता था, बैठता था, तकरीर सुनता था, वाज सुनता था, नसीहत सुनता था और अल्लाह के नबी की खिदमत भी करता था। अपने घर आकर कहता था कि अब्बू जान, क्या मैं इस्लाम ले आऊं? मुझे मोहम्मद की बातें बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन उम्र कितनी है उसकी? 12 साल। और जब अपने बाप से कहता था कि अब्बू मुझे अल्लाह के रसूल की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, क्या मैं उनकी बातें मान लूं, इस्लाम ले आऊं? तो उसका बाप आंखें फाड़ के कहता था, क्या तू मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा, मोहम्मद की बात मानेगा? जूता उठाऊंगा भी, लगाऊंगा, चप्पल से मारूंगा। बेचारा डर जाता था और अपने बाप के गुस्से की वजह से वो इस्लाम कबूल नहीं कर पाता था। एक दिन बीमार हो गया, कुछ दिन बीमारी में मुब्तला रहा, लेकिन अब इतना बीमार हो गया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। हालत गंभीर, सीरियस। इधर अल्लाह के नबी को पता चला कि जो यहूदी लड़का यहाँ आया करता था, मेरी बातें सुनता था, नसीहत हमसे हासिल करता था और हमारी खिदमत भी करता था, वो बच्चा बीमार हो गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा, चलिए हमदर्दी और इंसानियत के नाते उस बच्चे को देखने चलें, देखें क्या बात है। उसकी तीमारदारी करने के लिए, अयादत करने के लिए चलें। अल्लाह के रसूल उसकी अयादत के लिए गए। दरवाजे को खटखटाया, उसके बाप ने दरवाजा खोला, कहा मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तुम्हारे बच्चे को देखने आया हूं। कहा आइए। अंदर आने की इजाजत मिल गई। यहूदी के घर में अल्लाह के नबी दाखिल होते हैं। उस बच्चे की हालत देखते हैं, उसकी कंडीशन बड़ी खराब है। आप उसके सर के पास बैठ जाते हैं, उसकी हालत बहुत खराब। अब मरा कि तब मरा, रूह कब से उंसरी से परवास कर जाए। ऐसे मौके पर लोग मरीज को तसल्ली देते हैं, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, दवा खाते रहना, नहीं तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, इंशाअल्लाह तुम सही हो, कोई बात नहीं, तुम सही हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, अच्छे डॉक्टर को। लोग यही तसल्ली देते हैं मरीज को। लेकिन अल्लाह के नबी उसको ऐसी कोई तसल्ली नहीं दे रहे हैं। आप उससे ये नहीं कह रहे हैं कि बेटा तुम बहुत जल्दी सही हो जाओगे, आप ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसकी इस हालत को देखकर आपकी आंखों में आंसू हैं। और आंसू भी इसलिए हैं कि अगर ये बच्चा इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि 12 साल की उम्र बालिग हो चुका है। अरब के अंदर छोटे छोटे बच्चे बालिग हो जाते थे। हज़रत आयशा की शादी 6 साल की उम्र में हुई और जब रुखसती हुई तो 9 साल की थी, और 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा बालिग हो गई थी, बालिगा थी। मेरे भाइयों, माहौल और मिजाज का फर्क होता है। ये तो 12 साल का है लड़का, आपके आंखों में आंसू हैं कि बच्चा मरने वाला है, और अगर इसी कंडीशन में मर गया तो जहन्नम में जाएगा, जबकि इस बच्चे का दिल इस्लाम की तरफ माइल है। आप उस बच्चे को तसल्ली नहीं दे रहे हैं। आप ही नहीं कह रहे हैं कि बेटे तुम जल्दी सही हो जाओगे, बल्कि उस बच्चे के सर पर, उस लड़के के सर पर आप हाथ रखते हैं और हाथ रखकर कहते हैं, कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, आए बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, आए गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। गुलाम अरब के अंदर किसी भी छोटे से बच्चे को भी कहा जाता था। आपने उससे कहा, कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले, पढ़ ले। उसने नबी के चेहरे को देखा, फिर अपने बाप के चेहरे को देखा कि मेरा बाप क्या कहता है। उसके बाप को आज रहम आ गया और बाप कहने लगा कि बेटा तुम्हारा दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ लगा रहता था, तुम पहले भी यही चाहते थे, तुम्हारा पहले भी यही दिल था कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों पर ईमान ले आऊं, और आज भी तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारा आखिरी वक्त है। अरे मेरे बेटे, मैं नहीं चाहता कि मरते वक्त मैं तुम्हारा दिल तोड़ूं। उस बाप की जबान से निकला, अते अबुल कासिम या बुनैया, अते अबुल कासिम, अरे मेरे बेटे तुम अबुल कासिम की बात मान लो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मान लो, यानी अल्लाह के नबी तुमसे जो कह रहे हैं तुम उनकी
बात मान लो, यानी कलमा पढ़ना चाहो तो कलमा पढ़ लो, मेरी तरफ से अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुली छूट देता हूँ। अब उस बच्चे ने जो 12 साल का था, अपने बाप की परमिशन सुनी, इजाजत सुनी, तो फौरन कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने ये कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही वो इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ते ही वो मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ते ही इस्लाम के दायरे के अंदर वो दाखिल हो गया। और ताज्जुब तो ये कि जैसे ही उसने कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी कलमा निकला ही था कि उसकी कलमे के साथ साथ उसकी रूह भी कब्ज़ अंसुरी से परवास कर गई, उसका इंतकाल भी हो गया। वो यहूदी बच्चा जो अभी कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद उसका इंतकाल हो गया, उसकी रूह भी निकल गई। सब देख रहे हैं, धड़कनें बंद, सांस बंद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसके पास बैठे थे, जब आपको यकीन हो गया कि ये बच्चा इंतकाल कर गया, ये बच्चा मर गया, लेकिन अब चेहरे पर रोनापन नहीं, चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आप उसके सर के पास से उठे और खड़े होकर ये जुमले आपने अपनी जबान से अदा किए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से महफूज फरमा लिया, जिसने इस बच्चे को जहन्नम के आग में गिरने से बचा लिया, जहन्नम में जलने से बचा लिया। मेरे भाइयों, 12 साल तक वो बच्चा काफिर रहा, 12 साल तक अपनी मनमानी करता रहा, 12 साल तक इस्लाम नहीं लाया, ईमान नहीं लाया, और जब मरा कलमा पढ़कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ताज्जुब तो यह कि मरने के बाद एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ा, एक दिन का भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, थोड़ा सा माल भी गरीबों और मिस्कीनों में अल्लाह की राह में सदका और खैरात नहीं किया। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। ये बच्चा कलमा पढ़ते ही जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, जहन्नम की आग से बचा लिया गया। ये है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे को कलंकित होने से बचाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ो और कहो बाबा 10 सालें हो गई, 15 सालें हो गई, बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रही है, मुझे बेटा दिला दो, बेटी दे दो। ये कलमे को कलंकित करना हुआ, ये कलमे पर दाग लगाना हुआ। और ऐसे कलमे की कोई जरूरत नहीं अल्लाह को कि तुम अल्लाह को भी पुकारो और दूसरे को भी पुकारो, नहीं। खालिसतन लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा, बस अल्लाह से मांगा जाएगा, बस। अच्छा, 2 वाक़े मैंने आपके सामने रख दिए और दोनों ने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी और कहां गए? जन्नत में। एक अस्वद और दूसरा ये। आइए अब एक वाकया मैं आपको ऐसा बताता हूं कि आप ताज्जुब करेंगे। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नबी का साथ दिया, लेकिन मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ। नबी की खिदमत करने के बावजूद वो आदमी कहां गया? जहन्नम में गया। वाकया सुना होगा ना आपने अबू तालिब का। कौन थे? नबी के चचा। खिदमत कितनी की, खिदमत कितनी की आपको अंदाजा नहीं। अल्लाह के, यहां से अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो बाप का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह के नबी जब अपनी माँ के पेट से बाहर आए तो बाप का चेहरा नहीं देखा। बाप पहले ही इंतकाल कर चुके थे 2 महीना। ए भैया, जिसको उठना हो अभी से उठ के चले जाओ यार, एक एक करके उठ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो सामने से। बाप का चेहरा नहीं देखा।
और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्र 6 साल की हुई, और 6 साल कितना बड़ा बच्चा होता है आपको अपने दिमाग में रखिए, 6 साल का बच्चा। जब नबी अकरम की उम्र 6 साल की हुई तो कहां आए? अपनी मां के साथ मदीने आए। यसरफ उसका पुराना नाम था, यसरफ। मदीने आए अपने ननियाल, अपने नाना मामू के यहाँ। और जब मां 1 महीना मदीने में रहने के बाद जब मक्के की तरफ फिर लौटने लगी तो मदीने से कुछ ही थोड़ी दूरी पर एक मकाम था जिसका नाम था मकाम अबवा, और वहीं पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्ला दफन थे। मां अपने शौहर की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मां अपने पति की, अपने हस्बैंड की कब्र को देखने के लिए गई और अपने बेटे से कहा, मोहम्मद चलो हम तुम्हें भी तुम्हारे बाप की कब्र दिखाते हैं। और जब इशारा किया कि ये तुम्हारे बाप की कब्र है, वहीं पर मां अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी, याद आई और अटैक करता है मोहम्मद की मां आमिना को, और उसी जगह पर मकाम अबवा पे अपने शौहर की कब्र के पास आमिना की भी रूह निकल जाती है। बाप की कब्र को देखते देखते बेटे ने अपनी मां को भी खो दिया। सोचिए, बाप की कब्र को अभी देख भी नहीं पाया सही से, और उसी जगह पर मां का भी इंतकाल हो गया, और वहीं पर उनकी मां को भी दफन किया गया। सोचो, 6 साल की उम्र में बाप भी नहीं, मां भी नहीं, अब किसने पाला? अब्दुल मुत्तलिब ने। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब भी सिर्फ 2 साल तक पाल पाए। यहाँ 8 साल के हुए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, उधर अब्दुल मुत्तलिब भी छोड़कर चले गए। 8 साल की उम्र में अबू तालिब ने अपने हाथ में लिया अपने भतीजे को, और 8 साल से लेकर 25 साल तक अपने पास रखा, खिलाया पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया। और 25 साल की उम्र में पहली शादी हजरत खदीजा से कराई, जिनकी उम्र 40 साल थी। मेरे भाइयों, और 40 साल के जब आप हुए तो आपको नबुव्वत मिली। सोचिए, 8 साल से लेकर 40 साल तक अबू तालिब ने ख्याल रखा। ये 32 ईयर, 32 साल की जिंदगी अबू तालिब अपने पास रखे रहे, खिलाते रहे पिलाते रहे, परवान चढ़ाते रहे। और जब अल्लाह के रसूल को रिसालत मिली, नबुव्वत मिली, और आपने जब तौहीद की दावत दी तो दुश्मनों से बचाते रहे, हिफाजत करते रहे, यहाँ तक कि जब दुश्मनी हद से आगे बढ़ गई और तमाम काफिरीन मक्का मुत्तफिक होकर नबी अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि अबू तालिब, अब पानी बहुत आगे चढ़ गया है, सर से ऊपर चढ़ चुका है, तुम्हारे भतीजे की लंतरानी अब हम नहीं सुनेंगे। बहुत उल्टा सीधा गलत सलत हमारे माबूदों के बारे में तुम्हारा भतीजा बोल चुका है, अब उसकी जबान पर कंट्रोल करो, और नहीं करते हो तो हम उसको अपने हिसाब से सजा देंगे। बाद में ये मत कहना कि मेरे भतीजे का कत्ल कर दिया, मेरे भतीजे को मार डाला। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को बुलाया और कहा, भतीजे मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। मेरे नातवा कंधों पर, मेरे कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। ये मेरे दुश्मन अब तेरे दुश्मन बन चुके हैं, खून के प्यासे हैं, तुझे कत्ल करना चाहते हैं। तू दीन की दावत छोड़ दे, तौहीद की दावत छोड़ दे, उनको उनके इसी हाल पर रहने दे, तू उनको बुरा भला मत कहे, छोड़ दे उनको उनके हाल पर। अल्लाह के नबी सफाई पेश कर रहे हैं, ऐ चचा मैं बुरा भला कहाँ कहता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को पुकारो, एक अल्लाह के सामने सर झुकाओ, एक अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कहता। चचा ने कहा, भतीजे छोड़ दे इनको, इनके हाल पर रहने दे, ये भी कहना बंद कर दे। अगर मेरी जिंदगी में तुझे किसी ने मार दिया या कत्ल कर दिया तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा।
चचा का ये जवाब सुनकर अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ एक ही जुमला बोला, आए चचा जान, मैं दीन की दावत से बाज नहीं आ सकता, मैं तौहीद की दावत से बाज नहीं आ सकता। अगर ये काफिरीने मक्का सूरज उखाड़ के लाए और दाहिने हाथ पे रख दें, चांद उखाड़ के लाए बाएं हाथ पे लाकर रख दें, फिर भी मैं दावत देता रहूंगा, दीन की तबलीग करता रहूंगा। आपकी आंखों में आंसू थे और आप अपने चचा से ये कहकर जा रहे थे, अगर आपको भी मेरी मदद नहीं करनी है तो हट जाइए रास्ते से, आज के बाद हम आपको तंग नहीं करेंगे, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, मैं अब जा रहा हूं दूसरी तरफ। जब आपने पीठ फेरी रोते हुए तो चचा ने आवाज दिया, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, या अपना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, आए मेरे भतीजे, इधर आओ। अल्लाह के नबी आते हैं, जी चचा, मैं तेरी आंख में आंसू भी नहीं देख सकता, तुझे तेरे रब ने जो दावत देकर भेजा है, जा खुलकर वो दावत दे, देखता हूं मेरी जिंदगी में तेरा कौन क्या करता है। तेरे ऊपर खरोंच भी अगर आ गई तो मेरी तलवार मियान से बाहर निकल जाएगी, देखता हूं कि कौन क्या कहता है तुझे। जा, तुझे जो दावत का हुक्म दिया गया है तो उस काम को पूरा कर। चचा ने इजाजत दे दी, बावजूद इसके कि खतरा था कि दुश्मन कहीं मोहम्मद को कत्ल न कर दे। मेरे प्यारे साथियों, दावत देते रहे और एक दिन आया, यही चचा बीमार हो गए, मरजुल मौत पे मुब्तला हो गए। आखिरी वक्त आया चचा का, अबू तालिब का, अब मरे कि तब मरे। तो अल्लाह के रसूल अपने चचा के पास बैठ गए, वही आंखों से आंसू आ रहे थे, इसलिए नहीं कि मेरे चचा का इंतकाल का वक्त करीब है, बल्कि इसलिए कि मेरे चचा ने कलमा नहीं पढ़ा है और बगैर कलमे के अगर ये मेरा चचा इस दुनिया से चला गया तो जहन्नम में जाएगा। आप कहते हैं, कुल या ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, आए मेरे चचा अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। और चचा जवाब देते नहीं। अल्लाह के नबी ने आगे जो जुमला कहा वो सुनिएगा बड़े गौर से। आपने कहा, चचा अगर आपको डर है कि लोग सुन लेंगे और बाद में ताने मारेंगे कि देखो अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, तो एक काम करिए। अल्लाह के रसूल ने अपना कान बढ़ा दिया, अपने चचा को उठा लिया और चचा का मुंह अपने कान में लगा दिया और कहा, कुल या अम्मी फी उज़ुनी ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा मेरे कान में पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी को पता नहीं चलेगा, हम जाने आप जाने, बस मेरे कान में पढ़ दीजिए, मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। क़यामत के दिन में अल्लाह से गवाही दूंगा, आए अल्लाह मरते वक्त मेरे चचा ने मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तू बख्श दे, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से बहस हुज्जत करके आपको बख्शवा लूंगा। अल्लाह के सामने गवाही देकर मैं आपको जन्नती बनवा दूंगा, अल्लाह से सिफारिश करके मैं आपको जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे कान में पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन चचा अबू तालिब कहते हैं, भतीजे मैं नहीं चाहता कि मैं मरते वक्त अपने बाप का, अपने दादा का दीन छोड़ूं। आए मेरे भतीजे, मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद मेरे लोग ये कहें कि देखो अबू तालिब अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया, बददीन होकर मरा, बेदीन होकर मरा। आए मेरे भतीजे, सॉरी, मैं तुम्हारे कान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता, मैं चुपके से भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करूंगा। आए मेरे भतीजे, मैं उसी दीन पे मरना चाहता हूं जो मेरे बाप का, मेरे दादा का दीन था। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और अबू तालिब का इंतकाल हो गया, बगैर कलमा पढ़े मर गए। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की, पूरी जिंदगी नबी को चाहा, पूरी जिंदगी नबी को माना, पूरी जिंदगी नबी का साथ दिया, लेकिन कलमा पढ़े बगैर मर गए। कहां गए? जहन्नम में। और एक बार अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर दुआ भी की कि आए अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी बहुत खिदमत की, मेरी बहुत देख रेख की, अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेज दिया, ये कहते हुए
कि मोहम्मद से कह दो कि किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि किसी काफिर और मुशरिक के लिए दुआए मगफिरत करे। तेरा चचा हालत कुफ्र में मरा है, वो जहन्नम में जाएगा। 70 मरतबा भी आए मोहम्मद अपने चचा के लिए तुम दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। तेरा चचा कलमा पढ़े बगैर मर गया, तेरे चचा को हम जहन्नम ही देंगे, जन्नत नहीं मिल सकती, उसको बख्शेंगे नहीं। अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआ को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया और कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे अल्लाह वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी बड़ी खिदमत की। तो अल्लाह ने फरमाया, अरे मोहम्मद तुम्हारी खिदमत की, मानता हूं इस बात को, लेकिन जन्नत नहीं दे सकता, रहेगा तेरा चचा हमेशा जहन्नम के अंदर। हाँ इतना कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं कि तेरे चचा को हम सबसे हल्का अजाब दें, सबसे कम अजाब दें। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे चचा को सबसे हल्का अजाब देता है, उनके दोनों पैरों के तलवे के नीचे, ये दोनों पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारी। चिंगारी जानते हो, चूल्हे में जब लकड़ी जलाते हो तो चिंगारी निकलती है ना, फट से फूटती है एकदम। 2 चिंगारी, एक इस पैर के नीचे और दूसरा दूसरे पैर के नीचे रख दी। बस अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पैर के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारी की वजह से भी यगली मिनहुमा दिमाग, आग की दोनों चिंगारियों से भी मेरे चचा का दिमाग हांडी की तरह खौलता है। ऐसा लगता है जैसे चूल्हे पर पानी रख दिया जाए और खौल रहा हो, उबल रहा हो। ऐसे ही उन दोनों चिंगारियों से मेरे चचा का दिमाग हांडी की तरह खौलता है। मेरे भाइयों, पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि कलमा नसीब जिसको हुआ, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, वो तो जन्नत में गया, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नेकी की, नबी के साथ उसने सुलूक किया, लेकिन आखिरी वक्त भी कलमा नहीं पढ़ा तो वो जहन्नम में चला गया, यानी अबू तालिब। तो यही कलमा इंसान को जन्नती बनाता है, यही कलमा इंसान को जहन्नमी बनाता है। ये पहली चीज अभी ला इलाहा इल्लल्लाह पर मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त आपका ले लिया। दूसरी चीज पर हम आपको थोड़ा सा खींच कर लाते हैं, वह अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। आप बाइक से जा रहे हैं या 4 व्हीलर से जा रहे हैं और आपको बीच रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ दिख जाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी गाड़ी को साइड में लगाएं और केले के छिलके को बीच सड़क से हटाकर आप बाहर फेंक दें, क्योंकि आप तो गुजर जाएंगे गाड़ी को दाएं बाएं करके, लेकिन कहीं कोई बूढ़ा आदमी, कोई अंधा आदमी अगर उसका पैर उस केले के छिलके पर पड़ गया और फिसल के गिर गया तो मेरे भाइयों, बुढ़ापे में तो हड्डी जब टूटती है तो जल्दी जुड़ती नहीं है। इसलिए कोई कांटा पड़ा है तो उसको हटा दो, कोई छिलका पड़ा है तो उसको हटा दो, कोई पत्थर पड़ा है तो उसको हटा दो। याद रखिएगा और मसला जान लीजिएगा, जिस तरह रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना सवाब है, जिस तरह रास्ते में पड़ी हुई नुकसान देने वाली चीज को हटा देने पर सवाब है, उसी तरीके से जानबूझकर अमदन और कसदन बीच रास्ते में लोगों के गुजरने की जगहों पर जानबूझकर केले का छिलका फेंकना, कांटे फेंकना, कूड़ा फेंकना, नाक झाड़ना, थूकना, बलगम थूकना, बलगम का पलटना, इसी तरीके से पत्थर का फेंकना, ये सब चीजें बायस अजाब भी है और बायस गुनाह भी है। अगर तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना सवाब का काम है तो जानबूझकर रास्ते में तकलीफ दे चीजों को फेंकना गुनाह भी है। हटाइए। इसी तरीके से आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं और आपने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, गलत जगह पर गाड़ी को पार्क करना भी लोगों को तकलीफ देने के जिम्न में आता है। इसी तरीके से आपके घर में शादी हो रही है और घर के बाहर आपने टेंट लगा दिया, जबकि वो गुजरने का रास्ता है, लोगों के आने जाने का रास्ता है। आपने शादी का टेंट लगा दिया, अब आपके घर पे होने वाली शादी में
रास्ता आपने रोक दिया, अब लोगों को घूम कर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और घूम कर 2 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। ये भी आप लोगों का रास्ता नहीं रोक सकते हैं। आने जाने वाले रास्ते में, अरे कोई सीरियस कंडीशन में मरीज है बेचारा, जो 5 मिनट में अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मर जाएगा, सीरियस कंडीशन में पता चला कि रास्ता रुका हुआ है, रास्ता रुका हुआ है। ये आने जाने वालों को तकलीफ देना ये गलत तरीका है। आप रास्ता नहीं रोक सकते किसी का। इसी तरीके से लोगों को तकलीफ देने का एक बहाना ये भी है, अभी रमजान का महीना जो 2 मार्च से शुरू हो रहा है, अभी आप देखिएगा, मुझे नहीं मालूम आपके बिहार को बंगाल में क्या होता है, लेकिन हमारे यूपी में आइए, रात के 2 बजे मस्जिदों में माइक पकड़ लेंगे और माइक पकड़ के जोर जोर से चीखेंगे और चिल्लाएंगे, रोजेदार भाइयों उठिए, माँ बहनों उठिए, सहरी बनाइए, लोगों सहरी कर लीजिए, सहरी का टाइम खत्म होने में 1 घंटा बाकी है, फिर 10 मिनट बाद चिल्लाएंगे 50 मिनट बाकी है, नज़म पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, हमद पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। किसने आपको अथॉरिटी दी और पावर दिया कि आप रात में 2 बजे माइक पे चिल्लाएं और आप इसको सवाब का काम समझते हैं? कौन सी हदीस में आया है कि आप लोगों को रोजे के लिए उठाएं? रोजा रखना फर्ज है, रोजे के लिए उठाना किसी हदीस में नहीं आया है। रोजे के लिए उठाते हो? कभी फजर की नमाज के लिए लोगों को रात के 2 बजे से उठाया है? माइक पकड़ के कहिए लोगों, फजर की अजान होने में 1 घंटा बाकी है, उठिए उठिए, फिर 50 मिनट बाकी है, उठिए।